वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो आज मैं ब्रह्म ज्ञान के टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। वही आज आपको मैं बताने वाला हूँ। हर एक छोटी छोटी चीज़, जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, या फिर जीव से लेके मृत्यु और मृत्यु से लेके जन्म और जन्म से लेके मोक्ष, हर एक चीज़ ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। तो वही आज मैं आपको संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। तो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छा टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। जन्म से कोई गरीब पैदा नहीं होता, वो तो आपका हक होता है कि जिस जगह में आप पैदा हुए तो उसके अनुसार जो उपलब्धि होती है वो आपको मिलती है। तो ब्रह्म ज्ञान का फर्स्ट लेसन यही है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप पैदा होते हो तो कोई अमीर लेके पैदा नहीं होता, है ना। क्योंकि यही ब्रह्म ज्ञान के आपको अनुसार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के अनुसार ही कनेक्ट पे है कि जो आप लेके बैठ जाते हो कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरे को वो नहीं मिला, ये मेरे को वो नहीं मिला। जब आप यहाँ पे पैदा होते हो ना तो एक सीमित मात्र, एक साधारण से जीव होते हो आप, सिर्फ। और जब आप मरते हो तो आप कुछ भी चीज़ उपलब्धि यहाँ से लेके जाते हो क्या? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जब आप यहाँ पे पैदा होते हो तो क्या है कि जो वास्तविकता, जो आपका अनुसार, जो आपको ये माया रूपी संसार मुझे दिखता है ना, वो नहीं होता जो आप उस चीज़ को लेके सोच के बैठ जाते हो, बल्कि वो है जो ये माया से कनेक्ट पे है। वो है शरीर और माया रूपी संसार, बस। और आप इसी चीज़ को लेके बैठ जाते हो तो क्या है कि आप इस माया रूपी शरीर में, इस माया रूपी संसार में फंस जाते हो। आपका जन्म, मृत्यु, ये सब कुछ चीज़ फिर पुनः वैसे होते रहता है जैसा एक समय बीत के पुनः वही समय स्टार्ट होता है 24 आवर्स में से, फिर पुनः वही 24 और स्टार्ट होना। ठीक उसी प्रकार आप मरते हो, फिर आपका पुनः जन्म हो के आप यहीं पे आते हो। तो आप जब यहाँ पैदा होते हो तो आप कोई गरीब पैदा नहीं होते हो, तो आपको उपलब्धि होती है जहाँ पे आप पैदा होते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान का लेसन ये फर्स्ट ही है जो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मेहमान हो। जैसा किसी घर पे जाते हो और आप वहाँ के 2-3 मिनट के या फिर 2-3 दिन के मेहमान होते हो और वहाँ से चले जाते हो, ठीक उसी प्रकार आप भी यहाँ के मेहमान हो। आपका यहाँ पे कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से आप उस चीज़ को सर में लेके बैठ जाते हो। आप खुद यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। तो ब्रह्म ज्ञान का लेसन फर्स्ट यही है। निर्णय लेते हो, वर्तमान का बोए हुए बीज जैसे भविष्य में फल देता है, ठीक उसी प्रकार जो कुछ भी आप वर्तमान में निर्णय लेते हो ना, तो भले आज उसका आपको स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बाद में आपको आभास होता है कि आपने शुरू क्या किया था। तो ठीक उसी प्रकार जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो वो वर्तमान में ही आप कर रहे हो, तो उसका भविष्य वैसे ही बो रहे हो जैसा आप वर्तमान में जो कुछ भी कार्य कर रहे हो। तो ब्रह्म ज्ञान का लेसन ये है कि आप जो भी वर्तमान में कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, वैसे ही आपका भविष्य भी बनता है। फिर आप चाहे वो कार्य से फिर दूसरी जगह अपने आप को जोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो वैसा आपका भविष्य बनेगा नहीं। क्योंकि निर्णय सबसे पहले जो आपकी सोल होती है, जो आपकी अंतर आत्मा होती है ना, वो खुद चूज़ करती है कि मेरे को निर्णय क्या करना है। आप माया रूपी शरीर से अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो कार्य नहीं करते जो आपको करना है, बल्कि आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है ना, अंतर आत्मा, वो आपसे कार्य करवाती है कि आपकी काबिलियत और आपकी क्षमता और आप में कितनी पोटेंशियल है जिसकी वजह से आप वो कार्य कर रहे हो, है ना। अन्यथा आपको अगर एक साथ 3-3 4-4 कार्य दे दिया जाए तो आप उसको कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार वर्तमान में जैसा आप निर्णय और काबिलियत की क्षमता और ज्ञान के अनुसार जितनी आप में पोटेंशियल है, जितनी आप में बल और सामर्थ्य है, उसके ज़रिए आप वो कार्य करते हो। तो वर्तमान में जैसा आप कोई भी चीज़ कार्य करते हो ना, तो सोच समझ के निर्णय लेना, वही आपका भविष्य बनता है। जीवन से कोई मोह नहीं, सिर्फ भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं वहाँ भय नहीं। अगर आपको किसी चीज़ का पछतावा नहीं होगा, जो कुछ भी आपको है उस चीज़ को छोड़ने का, तो लगता है कि आप किसी चीज़ का आपको मोह भी होगा। जिसके प्रति किसी चीज़ का मोह नहीं होगा तो लगता है कि आपको भय भी सताएगा, नहीं सताएगा। तो ब्रह्म ज्ञान का लेसन जो तीसरा ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, किसी चीज़ का मोह मत रखना।
और किसी चीज़ का मोह नहीं रहेगा छोड़ने का, तो निसंकोच होकर आप संतुष्ट होकर जी पाओगे। ना तो फिर वही है डिप्रेशन, एंजाइटी आपको माइंड में फील करवाएगा। कर्म धर्म है, आपका कर्तव्य क्या है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि कर्म धर्म और कर्तव्य आपको क्या है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो आपका कर्म है। क्योंकि कर्म देखो, जो आप पूजा करते हो वो भी एक कर्म ही है। जो कुछ भी आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, एवरीथिंग जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो वही आपका कर्म बनता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो उसके अनुसार आपको वैसे ही मिलता है जैसा आप बीज बोयो। और धर्म वो होता है जो आपको वास्तविकता बताता है। धर्म आपको समाज से नहीं जोड़ता। धर्म आपको बताता है कि आप अस्तित्व क्या है, जिसकी वजह से आपकी पहचान, धर्म से आपकी पहचान होती है, ना कि बल्कि समाज से। समाज में आप हो, समाज आप में नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आपकी पहचान धर्म से होती है, ना कि बल्कि समाज से। तो ब्रह्म ज्ञान के अनुसार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके साथ कनेक्ट होता है ब्रह्म के अनुसार, क्योंकि ब्रह्म से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये मिट्टी, धूल, आप, ये सब कुछ जितना भी परिवर्तन होते हैं ये सब कुछ ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, है ना। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार ये सब कुछ चीज़ ब्रह्म से ही कनेक्ट है, जिसकी वजह से समग्र संसार संतुलन और असंतुलन की स्थिति में होकर संतुलन की परिस्थिति में समानता परिस्थिति के हिसाब से चलते रहता है। जैसा दिन है तो रात, और रात हो तो दिन, ठीक उसी प्रकार ये चक्र ऐसे चलते रहता है। लेकिन जो ब्रह्म है सत्य, ये सब कुछ इस चीज़ सब चीज़ से जुड़ा हुआ है। जो आपको अब पूर्ण आभास तभी होगा जब आप इस सब कुछ चीज़ से अपने आप को कनेक्ट करोगे, इन्वॉल्व करोगे, जोड़ोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा माया क्या है। माया एक ऐसा पेड़ है जो उसका जड़ है ना हर एक इंसान के शरीर में फैला हुआ है, लेकिन वो इस जड़ से वृक्ष बनने वो नहीं दे सकता जो माया से जुड़ नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड करूँ कि माया से आप तभी अपने आप को ऊपर उठा सकते हो जब आप ब्रह्म से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि देखो, फर्स्ट जीव और दूसरा ईश्वर और तीसरा है माया। तुम जब आप जीव से ईश्वर से कनेक्ट होते हो और ईश्वर से जब तीसरी अवस्था में आते हो माया, तो क्या माया आपको विघ्न डालती है, तो आप का साथ देता है दूसरा ईश्वर, ताकि माया से आप ऊपर उठ सको। और चौथा, माया से ऊपर उठ के तीसरा से ब्रह्म में जुड़ सको, और ब्रह्म से जुड़ के आप ब्रह्म में पांचों में कनेक्ट हो सको, तब जाके आप माया से ऊपर उठ सकते हो, अन्यथा फिर नहीं। रूपी संसार से कैसा बाहर निकल सकते हो? रास्ता केवल 3 है, और रोड बहुत ख़तरनाक है। इस रोड से अपने आप को बाहर निकालने के लिए ड्राइवर भी आपको हाई फाई चाहिए, और वो ड्राइवर है आपका माइंड। माया से आप माया रूपी शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के जरिए ही आप अपने आप को माया रूपी संसार से बाहर निकाल सकते हो, अन्यथा शरीर की अवस्था से अपने आप को देखोगे ना तो फिर इस माया रूपी संसार से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप ज्ञान का उपयोग सही तरीके से नहीं करोगे। ये रोड ऐसी खतरनाक रोड है जिस रोड में एनी टाइम आपको अपनी आँख और अपनी चेतना को स्थिर रखना पड़ता है। माया रूपी संसार से अपने आप को बाहर निकालना है तो ज्ञान के जरिए ही इस माया रूपी संसार से निकल सकते हो, और माया रूपी संसार से अपने आप को ब्रह्म से जोड़ सकते हो। और जब आप ब्रह्म से जुड़ जाओगे ना, तो आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो उसका ना तो मोह होगा, और वासना और इंद्रियों के चक्कर जो अदरवाइज़ 90% लोग इस माया रूपी संसार में पड़ जाते हैं ना, तो आप इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। आप अपने आप को ब्रह्म से जोड़ लेते हो, और जब आप ब्रह्म से जुड़ जाते हो तो फिर आपको अपनी खुद की आभास नहीं रहता कि आप वो कार्य भी कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो उसके प्रति ना तो मोह होता है, ना तो फल की चिंता। ये सब कुछ चीज़ आपको होते ही नहीं जब आप ब्रह्म से जुड़ जाते हो। तो किसी चीज़ का आपको मोह नहीं रहता जब आप ब्रह्म से जुड़ जाते हो। तो और जब आप ब्रह्म से जुड़ जाओगे ना, अपने आप को ब्रह्म से जोड़ लोगे, तो क्या है कि आपको पूर्ण आभास सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर संतुष्ट फील होता है, क्योंकि आप पूरी तरह
निराकार हो जाते हो। किसी चीज़ का आपको मोह नहीं होता। जैसे कि आपको सिंपल से लॉजिक के लिए कोई भी एक जन को ऐसी आपको उसके ही अनुसार बताऊं, जैसे हमारे गौतम बुद्ध विष्णु जी के अवतार के ही तो अंश है। वो राजा थे, एक सन्यासी बैठे थे, मोह क्रोध लोभ और वासना के प्रति ये सब कुछ चीज़ अपने आप को बाहर निकाल के उनको पूर्ण आभास राजा हो के उनको ज्ञान दिए गौतम बुद्ध को। और बुद्ध भी तो बुद्ध पहले वो नहीं थे, हाँ। बुद्ध की अवस्था में तभी गए जब हमको पूर्ण आभास और ज्ञान हुआ। तो ठीक उसी प्रकार आपकी जो चेतना है ना, वो ईश्वर से कनेक्ट है। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो ना, वो आप नहीं कर रहे हो, वो चेतना की वजह से ही आप वो कार्य कर रहे हो जो इस मायारूपी संसार को पूरा ब्रह्म को रचा हुआ है। जैसा बोट का वैर को पूरा घर भर में फैला के या फिर किसी दूसरे घर में जोड़ के या फिर तीसरे घर पे जोड़ा जा सकता है उसकी वैर के प्रभाव की विद्युत की, है ना। तो ठीक उसी प्रकार ईश्वर की चेतना की वजह से ये समग्र संसार चल रहा है और आप वो हर एक कार्य कर पा रहे हो। वो आप नहीं कर रहे हो, आप चेतना की वजह से वो कार्य कर पा रहे हो। ये मेरा है, वो मेरा है, और वो मेरा है, और वो मेरा है, ये लेके सोच के बैठ के अपने आप को आप मोटिवेट भी करते हो और डीमोटिवेट भी करते हो। ये मेरा है मोटिवेट और वो मेरा नहीं है, और डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, यही तो आपको फील होता है ना। ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। ऐसे में आप संतुष्ट भरी ज़िंदगी जी पाओगे क्या? नहीं जी पाओगे। जब आपको कुछ यहाँ पे है ही नहीं तो किस चीज़ का संकोच। ये मायारूपी संसार चल रहा है, हवा चल रहा है, पानी चल रहा है, अगर ये चलेगा नहीं तो लगता है कि आप जीवित भी रह पाओगे। ये ब्रह्म के ही तो कनेक्ट है जिसकी वजह से इस वातावरण के परिवर्तन निरंतर चलते रहता है। तो ठीक उसी प्रकार जो कुछ भी आपके पास रहता है ना, उसका आपको मोह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ का मोह होता है ना, तो उस चीज़ को छोड़ने के बाद पछतावा भी होता है। तो आपको खुद का अस्तित्व इस संसार में नहीं है, तो आपको किसी चीज़ का मोह क्यों होना चाहिए। जो हम नॉनवेज खाते हैं, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी ब्रह्म से ही कनेक्ट है। हर एक चीज़ इस समग्र संसार ब्रह्म से ही कनेक्ट है। तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे इस समग्र संसार में जैसा हम जी रहे हैं संतुलन की परिस्थिति के अनुसार, जैसे सूर्य निकलता है तो आपको ऊर्जा प्रोवाइड होती है, रात होता है तो आपको रेस्ट, और दिन है तो फिर जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, तो संतुलन की परिस्थिति के हिसाब से तो ब्रह्म सब कुछ चल रहा है ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीव है, उसका भी जीवन है। अगर आप उसको मारे काट के खा रहे हो तो फिर मतलब ही क्या कि आप जीव भी हो। जीव को मारे काट के खाएगा तो, क्योंकि जैसा आप कर्म करते हो ना, तो वैसे ही उसके अनुसार आपको ये सब कुछ चीज़ तो मैं भी नहीं मानता, क्योंकि मैं तो उस चीज़ को देखा नहीं ना भगवान को। हम सिर्फ और सिर्फ चेतना की वजह से उस चीज़ को फील कर सकते हैं जो हमको अंतर आत्मा में फील करवाता है। देखो मैं भी तुलसी की माला पहना हूँ, लेकिन मेरे को उतना विश्वास नहीं है जितना मेरी अंतर आत्मा सोल जो चेतना होता है, उस चेतना से हम जब कनेक्ट होते हैं। जैसे मान के चलो सिंपल से लॉजिक ले लो, अंधेरा में अगर बल्ब का प्रकाश जल रहा है तो उस प्रकार का हमको आभास होगा जो हमको अंतर फील हो रहा है कि यहाँ पर रोशनी है। तो ठीक उसी प्रकार हम जैसा हम चेतना से फील करते हैं अंतरात्मा से, वैसे ही हम उसके अनुसार ढल के फील करके विश्वास करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हो सके तो वेजिटेरियन बहुत कुछ चीज़ खाने के लिए है, उस चीज़ को खा के हम हेल्थ बन सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती। और स्ट्रॉन्ग जो बोलते हो ना, स्ट्रॉन्ग वाला शब्द, नॉन वेज चीज़ खा के स्ट्रॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आप दो तरीके से हो सकते हो। फर्स्ट है कि ब्रह्मचर्य की अवस्था पालन करना, और दूसरा एक्सरसाइज व्यायाम करना। हम अपने कर्तव्य का पालन क्यों करें, जो कुछ भी हमको करना है क्यों करें, मेरे को करना ही नहीं है, ये होता है घमंड। जो आपको कर्तव्य दिए गए वो आप नहीं कर रहे हो,
ये समग्र संसार जो आपको कर्तव्य दिया गया वो आप कर रहे हो, वो आप नहीं कर रहे हो। जो आपको कर्तव्य दिया गया इस मायारूपी संसार यूनिवर्स ब्रह्मांड, जो आपके सामने वर्तमान में जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो, वो आपको कराया जा रहा है, इसलिए आप वो कर रहे हो। क्योंकि ब्रह्म से ही तो सब कुछ कनेक्ट है। और ये इस चीज़ को लेकर आप बैठ जाओगे ना कि मेरे को अपना कर्तव्य का पालन करना ही नहीं है, तो आप अपनी स्वयं दुर्गति स्वयं कर रहे हो। क्योंकि जो हमको कार्य दिया जाता है वो हमको स्वयं करना चाहिए। नहीं तो फिर वही है कि आप जीवित रह के भी फिर एक मरी हुई लाश है, जो उसको किसी चीज़ का आभास नहीं होता कि मेरे को क्या कर दिया जाए जिसकी वजह से मैं वो कार्य कर पाऊँगा। नहीं, चलती फिरती फिर जिंदी लाश हो आप। तो ठीक उसी प्रकार आपको जो कार्य दिया जाता है ना, उसको निसंकोच होकर करना चाहिए आपको, निर्भय होकर। जिस प्रकार देवी देवता सब एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक उसी प्रकार हम भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। क्योंकि देखो, ईश्वर नारी को भी रच सकता है और इस समग्र संसार को भी रच सकता है। तो ठीक उसी प्रकार हम भी एक दूसरे की चेतना से कनेक्ट है। हमारा जो मायारूपी शरीर है ना, तो इंसान से पूरी तरह कनेक्ट है। पूरा ब्रह्मांड उस चीज़ से कनेक्ट है, क्योंकि पंच तत्व से तो हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो हम ब्रह्म से तो पूरा कनेक्ट है ना, पूरी तरह ब्रह्म से कनेक्ट है। हम जब मरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ही आत्मा ही सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट होती है। जैसे मैं तरीके से मैंने आपको बताया था ब्रह्म ज्ञान के अनुसार कि जीव और ईश्वर, तो जब आप मरते हो ना तो ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो, तब जब आप पूरी तरह इस मायारूपी शरीर को छोड़ के आत्मा से कनेक्ट होते हो। और वो है ईश्वर, जो आपकी आत्मा को मस्त तरीके से क्रिएट किया हुआ है और एक समग्र संसार को रच के, ब्रह्म को रच के वो आपको अनुसार इस मायारूपी शरीर को दे दिया है। और उस को हैंडल कैसे करते हैं, वो है चेतना, वो है आपकी सोल। उसके ही अनुसार वो आप हर एक कार्य कर रहे हो। मायारूपी संसार से जब आप अपने आप को बाहर निकालोगे, तब जब इस मायारूपी संसार से बाहर निकलोगे और ब्रह्म की तलाश करोगे, तब आपको पूर्ण ब्रह्म ज्ञान जब पता चल जाएगा ना, तो आपका किसी चीज़ का मोह नहीं होगा। यहाँ तक कि भगवान से भी आपका मोह नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप में संपूर्ण हो जाओगे। ये संसार क्या है, मैं कोई देखो ऋषि मुनि नहीं हूँ जो आपको ऐसा गाइड कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैंने आपको पुनः पहले बता दिया था कि हम सिर्फ और सिर्फ चेतना की वजह से हर एक इंसान के शरीर में उसकी काबिलियत और उसकी क्षमता के अनुसार वो हर एक कार्य कर रहा है जिसको वो करना है। और वो कौन करवा रहा है, ईश्वर करवा रहा है, जिसको बोलते हैं चेतना, है ना। तो ये संसार के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आपको पूर्ण ज्ञान संपूर्ण पता चलेगा। तब पता चलता है जब आप उस अवस्था में जाते हो, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जिसमें बैठ कर कि आपको संसार का ज्ञान तभी पता चलेगा जब आप पूरी तरह इस संसार को रचयिता को समझोगे कि इस संसार को रचा कैसे है बने, है ना। आपको संसार के बारे में पता चल जाएगा तब जब आप उस परिस्थिति में अपने आप को डालोगे तब। तो इस संसार के जिसने रचा है वो है भगवान। उसी के चेतना के अनुसार तो इस समग्र संसार में आप हर वो एक कार्य कर पा रहे हो, है ना। तो वो उसको पहले समझो। ब्रह्म को समझने के लिए पहले समझो कि ब्रह्म को रचा कौन है, जिसकी चेतना से आप खली बली जोश से आप वो हर एक कार्य कर पा रहे हो, है ना। तो आप उस चीज़ को समझो जिसने इस समग्र संसार को रचा है। उस चीज़ को समझ जाओगे ना, तो ईश्वर ने रचा है। तो ईश्वर ने रचा है, तो ईश्वर को किसने रचा है, ईश्वर को किसने रचा है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। वो निराकार है, उनका ना तो कोई अंत है ना तो जन्म है, वो निराकार है ना। इस टॉपिक के ऊपर डेकोरेट कर रहा हूँ क्योंकि फिटनेस भी तो ब्रह्म से ही कनेक्ट है। ये मायारूपी शरीर जिसकी वजह से मैं भी मस्त बॉडी सॉडी बनाता हूँ, वो आपको हर एक फिटनेस के टॉपिक के अनुसार गाइड करता हूँ। तो निराकार है ईश्वर, ना तो उनका कोई जन्म है ना।
उसने रचा इस समग्र संसार को। ब्रह्म का मतलब क्या है? देखो, ब्रह्म का मतलब होता है, ब्रह्म से पूरी तरह अपने आप को जोड़ लोगे ना तो आप ब्रह्म की अवस्था में आ जाते हो। वो होता है ब्रह्म। जीव, ईश्वर, मोह, ब्रह्म, परब्रह्म। जब आप ब्रह्म की अवस्था में आओगे, अपने आप को उस चीज़ से जोड़ोगे, तब परब्रह्म की अवस्था में आप संपूर्ण कर लोगे। क्योंकि जब आप ब्रह्म से परब्रह्म की अवस्था में आते हो ना, तो सोचोगे कि ब्रह्म की अवस्था में कैसे आए। ब्रह्म की अवस्था में आप तभी आ पाओगे जब आप इस माया रूपी संसार को, मैं बोल रहा हूँ छोड़ो मत बोल रहा हूँ, रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन उस अवस्था में आने के लिए अपने आप को थोड़ा क्या है कि सबको चीज़ से अपने आप को डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। तब जाके आप ब्रह्म की अवस्था में आ सकते हो। क्योंकि मैं भी तो इस समग्र संसार में रह के जिसके जरिए आपको संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ। कोई ऋषि मुनि है क्या यहाँ पे इस इंडिया में, कंट्री में, जिसकी वजह से उसके अनुसार जुड़ के मैं ऐसा संपूर्ण ज्ञान गाइड कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ ना। तो ठीक उसी प्रकार आपको डिसिप्लिन तरीके से हर एक स्थिति के संपूर्ण ज्ञान आप उस परिस्थिति में जाके ढूंढ सकते हो जैसा आपको ढूंढना है। तब जाके आपको ब्रह्म ज्ञान या फिर जो कुछ भी आपको ज्ञान प्राप्त करना है वो आपको मिल सकता है जब आप डिसिप्लिन लाइफ से उस अनुशासन की स्थिति में जाके अपने आप को पहचानोगे। तब माया रूपी संसार को आपको थोड़ा इससे आपको दूर रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन। और जिनके बीच में आप रह रहे हो उनको भी थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से उनसे भी दूर होना पड़ेगा। डिसिप्लिन, हर एक चीज़ को डिसिप्लिन तरीके से हैंडल करोगे ना तो आप एक समग्र संसार के बीच में हर एक परिस्थिति के ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म को पहचाने कैसे? देखो, ब्रह्म को पहचानने के लिए सबसे पहले आप माया रूपी शरीर को ना पहचानते हुए आप दो तरीके से अपने आप को इस ब्रह्म ज्ञान को पहचान सकते हैं। एक है आपकी आत्मा और दूसरा है परमात्मा। वही आपका सत्य है कि आप सोल के जरिए आपकी आत्मा को समझ के या अनुभूति चेतना जिस चीज़ से कार्य कर रहे हो वो आपका ईश्वर है। तो ब्रह्म ज्ञान का सिर्फ वही वही अवस्था है जिससे आप दो तरीके से पहचान सकते हो। वह है आपकी आत्मा और दूसरा है परमात्मा। इससे आप समझ सकते हो कि आपको जो कुछ भी करना है यहाँ पे कार्य, आप में कितनी पोटेंशियल है। वो आपकी सोल और आपको जिसने रचा है, जिसकी चेतना से आप उचक रहे हो, कार्य कर रहे हो, ये सब कुछ चीज़ से जुड़ोगे ना। क्योंकि ब्रह्म तो ईश्वर से कनेक्ट है ना। और आप उस चीज़ से कनेक्ट हो, आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म। ये तीनों चीज़ें जो आप समझ जाओगे तो क्या है कि आपको खुद को भीतर अपने आप में उतरना पड़ेगा। मेडिटेशन ये सब कुछ चीज़ करना पड़ेगा, आपको कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करना पड़ेगा। अब आप डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हो। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम ही बोलता है अगर तू मुझको टाइम देगा तो मैं तुझको टाइम दूंगा। हम मंत्र जाप क्यों करते हैं? चाहे आप कोई भी स्पिरिचुअल से कनेक्ट होके जो भी देवी देवता को पूजते हो या फिर उसका मंत्र जाप करते हो, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ब्रह्म से ही कनेक्ट है। जो आप मंत्र जाप करते हो ना, पूरा ब्रह्मांड में उसकी वाइब्रेशन, उसका मंत्र का उच्चारण से हर एक जीव की चेतना पे कनेक्ट होता है। क्योंकि जो आप ब्रह्म ज्ञान के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे मंत्र जाप किए तो ब्रह्मांड में गूंजा जो भी देवी देवता, तो क्या है कि उस देवी देवता जो भी आप, तो क्या है कि चेतना ईश्वर नहीं तो आपकी चेतना के अनुसार आपको वो हर एक कार्य कर पा रहा है। और जो आप कार्य कर रहे हो तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड करूँ कि आप जैसे मंत्र जाप करते हो ना, तो क्या है कि ब्रह्मांड के वाइब में पूरा वाइब्रेशन जैसा, और उसी के अनुसार आपको फील होता है। और जैसा आपको फील होता है तो उसके ज़रिए इस समग्र संसार में जैसे चेतना है ना, वो हर एक कार्य कर रही है। अगर वो कोई बुरा कार्य कर रहा है तो उसकी सोल पे भी उसको मंत्र जाप फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट है ना और ब्रह्मांड की, ब्रह्म से। तो आप जैसे मंत्र जाप करें तो इस ब्रह्मांड में गूंजा और उसके अनुसार हर एक चीज़ में, हर एक जीव में, इस वातावरण में, हर एक परिस्थिति में जो भी जैसा भी है उसमें हर एक इंसान के भीतर आ जाता है। तो आप जब मंत्र जाप करते ना तो समग्र संसार और ब्रह्मांड और देवी देवता ये सब कुछ चीज़, जो भी इष्ट को आप पूछते हो उस चीज़ में भी ये सब कुछ चीज़ फील होता है।
जब आप मंत्र जाप करते हो तो हमें शांति कैसे पता चले है कि हम शांत हो गए हैं? क्योंकि अशांति अगर देखो, बाहर की अशांति से अगर आप डरोगे तो भीतर की शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जब आप अंदर से शांत तभी हो पाओगे जब आप अपने आप में संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि यही उचित है। इस मायारूपी संसार में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, जोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो आप अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तो जब आप अपने आप में संतुष्ट हो जाते हो ना, तो आप शांत हो जाते हो। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? मायारूपी संसार से पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्म, ये सब कुछ चीज़ माया से कनेक्ट है, और आप इस मायारूपी संसार पंच तत्व से कनेक्ट हो। अस्तित्व, सोल और चेतना और आत्मा और परमात्मा। तो वो तो क्या है, आपकी जो सोल है वो तो आपको फील ही इस मायारूपी शरीर से, पंच तत्व से, जैसा इस मायारूपी संसार को जिसने रचा है वो तो आपको फील होता ही है। दुर्गंध, बदबू, और इस बॉडी में क्या फील हो रहा है, खली बली का जोश, मोटिवेट, ये सब कुछ चीज़ इस शरीर को अनुभूति होती है, आत्मा को नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा और चेतना ईश्वर के कनेक्ट में जैसा आपको चला रहा है उसके अनुसार आप कर रहे हो, लेकिन जो फील होता है ना आपको, वो आपका मायारूपी शरीर को होता है, वो होता है चेतना की वजह से। तो आप अपने आप में संतुष्ट तभी हो जाओगे जब आप अपने आप में भीतर से संतुष्ट हो कि मेरे को सब कुछ चीज़, जो कुछ भी है मेरे पास, मेरे लिए पर्याप्त है। जंगल और ये वातावरण, ये पूरी हवा पानी परिवर्तन, ये क्या है, ये आपको पता है क्या? क्योंकि ये भी तो ब्रह्म से ही कनेक्ट है, जिसके वजह से आपको अनुभूति आपको अपने शरीर में फील होता है। आत्मा को कोई फील नहीं होता, वो तो आपकी चेतना जिसकी वजह से आपको ईश्वर आपको हर एक कार्य करवा पा रहा है। जिस प्रकार बोर्ड में उसे कनेक्शन से एक घर से दो घर, दो घर से तीसरा घर, से करेंट से, और फिर आप उस चीज़ को कैसे उपयोग करते हो, फिर टीवी पंखा एवरीथिंग इज़ ऑल, है ना? तो ठीक उसी प्रकार आप सिर्फ और सिर्फ चेतने के अनुसार, ईश्वर की चेतने के अनुसार आप इस मायारूपी शरीर का उपयोग करते हो। जंगल और ये वनस्पति सब कुछ चीज़ है ना, ये भी एक दूसरे की चेतना से कनेक्ट है। जंगल और ये समग्र मायारूपी संसार, जो कुछ भी आपको देखना, ये सब कुछ चीज़ फील होता है ना, ये सब कुछ चीज़ भी एक दूसरे की चेतना से कनेक्ट है, और उस चेतना से कनेक्ट होके ईश्वर की चेतना से कनेक्ट है। क्योंकि जैसा हम इंसान एक दूसरे की चेतना से कनेक्ट है, और मायारूपी शरीर के अनुसार मैं बता रहा हूँ, सोल की बोल नहीं रहा हूँ मैं, इस मायारूपी शरीर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? एक शरीर से दो शरीर, क्योंकि मनुष्य की शरीर की एक सीमा होती है, उस सीमा से वही पार हो सकता है जो ईश्वर से कनेक्ट है, या फिर वो फिर देवी देवता कई अंश हो, वो इस चेतना से अपने आप को मायारूपी शरीर से अपने आप को ऊपर उठा सकता है, सिर्फ वही हो सकता है। अन्यथा फिर एक साधारण से इंसान इस मायारूपी शरीर से अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकता, है ना? तो ठीक उसी प्रकार इस जंगली जानवर या फिर वनस्पति, वो भी एक दूसरे की चेतना से कनेक्ट है, उस चेतना से कनेक्ट से ही वो ईश्वर की चेतना से कनेक्ट है, जिसकी वजह से उनका कर्म मरने के बाद होता है। फिर उनके साथ क्या होता है वो फिर वही जानता है, ऊपर वाला। क्या है, मैं थोड़ा फनी बंदा हूँ ना, हर एक चीज़ को बहुत प्यार से समझाता हूँ, इसकी वजह से क्या है कि, है ना? तो हम एक दूसरे के चेतना से कनेक्ट है, यही है ब्रह्म ज्ञान, और ये आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे से टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जिसको ब्रह्म ज्ञान क्या होता है संपूर्ण मैंने इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी है।